गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत क्लास 12th के विद्यार्थी आज अपना पोएट्री सेक्शन स्टार्ट करेंगे। क्लियर? देखिए, पोएट्री का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पोएम। एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये आपका कलेक्टिव नाउन है, मतलब जहाँ पर हम पोएम का संग्रह रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पोएट्री बोलते हैं। आपको एक चीज़ सिंटैक्स में ये भी बताया गया होगा, देयर इज़ नो प्लूरल फॉर्म ऑफ पोएट्री। पोएट्री का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, मतलब हम पोएट्रीज कहीं नहीं लिखते हैं, बल्कि अगर हमको प्लूरल में चेंज करना रहता है तो हम क्या लिखते हैं? पोएम्स लिखते हैं। ठीक, इतना आपको ध्यान में रखना है। जैसे कभी होता है ना, आई हैव रीड मेनी पोएट्रीज, तो गलत हो जाएगा। आई हैव रीड मेनी पोएम्स ऑफ जॉन केट्स, मिल्टन। आगे समझ नहीं, ऐसे हम पढ़ते हैं। अब चैप्टर का नाम, चूँकि फर्स्ट चैप्टर है पोएम माई मदर एट 66। माई मदर मतलब मेरी माँ। अब यहाँ मेरी माँ से तात्पर्य मेरी माँ मत समझिएगा। जो पोएटेस है, पोएटेस कौन है? कमला दास। आप उनके बारे में सोचिएगा कि कमला दास ने अपनी मदर के बारे में एक्सप्रेशन दिया है, भाव दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि माई मदर एट 66, मतलब मेरी माँ कितने साल की है? 66 साल की। अब आप एक इमेजिन करिए कि आपकी मदर कितने ईयर की है, या आप जब मतलब 50 के पहुंच जाएंगे, 35 के पहुंच जाएंगे, तब आपकी माँ की एज क्या होगी? तो पोएटेस उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया है कि उनकी माँ 66 में किस प्रकार दिखती हैं। अबाउट द पोएट। अब पोएट के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, हम राइटर, पोएट, ऑथर, आगे समझ में एडिटर, 2-3 चीज़ ऐसे सिनोनिम्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब पोएट्री लिखने वाला होता है उसके लिए हम पोएट लिखते हैं। अब पोएट्री हमेशा कंपोज की जाती है, ठीक है? तो अब इसीलिए जब हम मान लीजिए रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, चूँकि आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन जब हम पहले रेफरेंस लिखते थे तो हम लिखते थे दिस लाइन्स हैज़ बीन टेकन या हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, ठीक है, माई मदर एट 66, और उसके बाद आगे लिख देते हैं कि कंपोज्ड बाई कमला दास। तो चूंकि रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस से हटाया गया है, इसलिए केवल आप लोग थोड़ा सा अब यहाँ राइटर के बारे में, मतलब पोएट के बारे में पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर आगे पोएम की सेंट्रल आइडिया हम जानते हैं, फिर उसके बाद उसका लाइन टू लाइन अर्थ क्या होता है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। देखिए, कमला दास 1934 वॉज बॉर्न इन मालाबार। मालाबार कहाँ पर है? केरला, एक तट है, ध्यान दीजिएगा, मालाबार तट जिसको बोलते हैं। तो कमला दास का जन्म 1934 में वहीं पर हुआ था। सी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियन फॉरमोस्ट पोएटेस लिखा। पोएटेस मतलब पोएटेस नहीं, पोएट्स लिखा है, मतलब भारत के जो रिकॉग्नाइज्ड मतलब पहचान पाने वाले कवियों में एक सुप्रसिद्ध कवियत्री कमला दास भी हैं। हर वर्क्स आर नोन फॉर दियर वर्जिनलिटी। और उनका जो काम है ना, काम का मतलब ऐसे थोड़ी घर का काम नहीं, मतलब उन्होंने जो राइटिंग किया है वो किसके लिए जाना जाता है? वर्जिनलिटी के लिए, वास्तविकता के लिए। वर्सटाइलिटी, वर्सटाइलिटी मतलब होता है जो सर्व प्रतिभा संपन्न होते हैं, मतलब जिसको हम कहते हैं सर्व गुण संपन्न, ठीक है। एंड इज इंडिजिनस फ्लेवर, उसका एक अपनी अलग स्वाद होता है, टेस्ट होता है। ऑफ द सॉयल, सॉयल मतलब मिट्टी का, मतलब जिस पर जहाँ उन्होंने जन्म लिया है, मतलब उस मिट्टी का अलग से उन्होंने उसमें क्या दिया? टेस्ट दिया। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। कमला दास ने बहुत से उपन्यास और लघु कथाएं लिखी इन इंग्लिश एंड मलयालम, इंग्लिश और मलयालम में, अंडर द नेम ऑफ माधवाविकुट्टी। माधवाविकुट्टी मतलब उनकी जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं, या इसी नाम से वो मतलब लिखा करती थी, जिसमें कि पब्लिश हुआ करता था। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नोवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट। सम ऑफ हर वर्क्स, उनके कुछ प्रसिद्ध जो क्रिएशन हैं इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, इंक्लूड जिसमें शामिल है अ नॉवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट, 1977 में प्रसिद्ध मतलब क्या हुआ? पब्लिश हुआ।
अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती, मतलब पद्मावती क्या है, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है। द हेराल्ड एंड अदर स्टोरीज इन 1992 इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री। शी इज सेंसिटिव राइटर who captures the complex subtleties of human relationship in lyrical idioms। मतलब कैप्चर का मतलब उन्होंने लिखा, राइट किया, जो कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल ह्यूमन रिलेशंस होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, उनको लिरिकल फॉर्म देने की कोशिश की। माई मदर एट 60 इज एन एग्जाम्पल, और माई मदर 66 एक उसका उदाहरण है, उन्होंने किस तरीके से ह्यूमन रिलेशन को एक्सप्रेस किया है। तो माई मदर एट 60 कमला दास, अब आप लोग पढ़ लिया, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया, क्योंकि राइटर के बारे में पूछा नहीं जाता, पोएट के बारे में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं, लेकिन सिंपल नॉलेज आपको होना चाहिए। देखिए सेंट्रल आइडिया क्या दिया है थीम में पोएम, लिखा माई मदर एट 60 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज and the fear of loss and separation associated with it। My mother at 66, मेरी माँ 66 की, is based on the theme, ये इस विचार पर आधारित है, of advancing age, मतलब जब उम्र क्या होता है, ज़्यादा हो जाती है, and the fear of loss, और एक चीज़ का जो भय होता है क्या, एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विथ इट, मतलब एज बढ़ने के साथ जो एक प्रकार का भय होता है या जो एक प्रकार का अलगाव होता है, उसी को इन्होंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की। जैसे जब एज आदमी का बढ़ जाता है तो आदमी क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उसकी जो फिजिकल चार्म्स होती है, फिजिकल ब्यूटी होती है, वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। और उसके बाद ये सिंबल होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आदमी क्या होगा, अब एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके जाने वाला भी हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं एक मौत की झलक जो है क्या होती है, एज बढ़ने के साथ दिखने लगती है। द पोएटेस अंडरगोज अ प्लेथोरा ऑफ इमोशंस व्हेन शी सीज हर मदर एजिंग। एक भावना, प्लेथोरा ऑफ इमोशंस मतलब एक जैसे कहा गया अंदर की भावना प्रस्फुटित, मतलब उनकी प्रस्फुटित होती है, जिसमें वह देखती हैं जब अपनी माँ को लंबी उम्र में, एंड फील्स द पैंग्स ऑफ सेपरेशन एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर। और एक अलगाव भी यहाँ पर झलकता है कि अब कुछ दिन के बाद वो अपनी माँ से क्या हो जाएंगी, बिछुड़ भी जाएंगी। सी आल्सो विशेस फॉर द लास्ट ब्यूटी एंड यूथ ऑफ हर मदर, वो इसके बारे में मतलब सोचती हैं, इच्छा करती हैं, लॉस ऑफ लॉस्ट ब्यूटी मतलब जो खोई हुई सुंदरता, मतलब माँ आज बूढ़ी अवस्था में है लेकिन उनकी जब एज थी तो किस तरीके से वो ब्यूटीफुल थी, एंड यूथ ऑफ हर मदर अपनी माँ की यंग अवस्था के बारे में पोएटेस क्या करती है, सोचती है। अब यहाँ पर आप सोच लीजिए कि आप इमेजिन करिए कि आप मतलब पोएटेस हैं, आप बैठे हैं अपने माँ के बारे में सोच रहे हैं, when she was a school girl, when she became a bride, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, और व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टुडेज, आज की क्या दशा है, इसी चीज़ का जिक्र कमला दास ने अपनी कविता के माध्यम से किया है। अब देखिए बिफोर यू रीड लिखा है, आपको पढ़ने से पहले क्या करना है, लिखा एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट what our elderly parents expect from us। कहा गया कि एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, मतलब आदमी पैदा होता है, छोटा बड़ा होता चला जाता है। ऐसा तो है नहीं किसी बच्चे को हम रख दिया जाए को साल की उम्र में ही 10 साल तक बना रहे, 1 साल का रहे कि उसको जब तक रहे उसको क्या करते रहे, गोद में लिए रहे, खिलाते रहे, ऐसा करते रहे, ऐसा नहीं होता ना। वो अपनी उम्र के साथ धीरे धीरे क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है, ठीक है। जैसे इन्फेंट से चाइल्डहुड जाता है, एडोलसेंस जाता है, फिर क्या होता है, अब उसके बाद वो प्रौढ़ हो जाता है, यंग होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में आप सोचिए, और एक चीज़ सोचिए कि आपके पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशन आपके प्रति होती है। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। टेस्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है,
जिसे पढ़ना है आपको, चूंकि कंप्रहेंशन पूछा जाएगा, इसी से रिलेटेड आपसे फिगर ऑफ स्पीच भी पूछा जा सकता है, ठीक है, राइमिंग स्कीम पूछा जा सकता है, या क्वेश्चन आंसर पूछा जा सकता है। यही जो आपका सिलेबस है। जैसे लिखा, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कार्पसेस। अब देखिए, कार्पसेस मतलब क्या होता है? लाश, शव जिसको बोलते हैं। कोचिन प्लेस का नाम है, पेरेंट्स मतलब माता पिता होते हैं, ड्राइविंग मतलब चलाना होता है गाड़ी, ठीक है, बिसाइड मतलब बगल में, डोज ओपन मतलब जम्हाई लेना होता है, फेस मतलब चेहरा होता है। अब यहां पर थोड़ा सा हम हिंदी अर्थ इसका जान लेते हैं। मतलब पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माँ बाप के घर से कोचीन को वाहन चलाकर जाते हुए। अब ड्राइविंग लिखा है, ड्राइविंग क्या होता है? राइडिंग होता है तो घुड़सवारी होता है, लेकिन ड्राइविंग का मतलब होता है गाड़ी चला के जाते हुए मैंने अपनी माँ को देखा। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, घर से कोचिन जाते हुए पिछले शुक्रवार को मैंने अपनी माँ को देखा। मॉर्निंग आई सा मदर बिसाइड मी, और क्या, मेरे साथ बैठी ऊँघते हुए। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई है। डोज ओपन माउथ, और ऊँघते हुए उसका मुंह क्या है? खुला हुआ है। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प, उसका चेहरा लाश के समान पीला दिखाई देता है। एसन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स मतलब वो जम्हाई ले रही है, उसका चेहरा किस तरीके से दिखाई पड़ता है? एक शव के समान दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पोएटिस कवियत्री कमला दास यही कहती हैं इस लाइन में कि जब हम कोचीन से नहीं, अपने घर से कोचीन अपनी गाड़ी चला के जा रहे थे तो मेरी माँ मेरे बगल में बैठी है, और जब वो जम्हाई लेती है तो उनका पीला चेहरा जो मेरी आंखों के सामने दिखाई पड़ता है वो एक किसके समान दिखाई पड़ता है? शव के समान दिखाई पड़ता है। देखिए, एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, यहाँ पर लाइक, एज, सो, ये 3 फिगर ऑफ स्पीच है जो किसकी है? सिमिली फिगर ऑफ स्पीच जो है उसका एग्जाम्पल भी है। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं, मतलब नेक्स्ट स्टैंजा। अब नेक्स्ट स्टैंजा पर आप देखिए, यहां पर लिखा गया, पेन एंड realized with that she was as old as she looked, but soon put that thought away। और इसके साथ क्या था? देखिए यहां पर, पेन एंड realized with that she was as old as she looked, but soon put that thought away। और कष्ट के साथ एहसास किया कि वह जितनी दिखती थी उतनी ही बूढ़ी हो गई थी। मतलब उनकी एक्चुअलिटी किस एज में है? जितना वह दिखती थी वास्तव में उतना ही हो गई है। मतलब 66 की वो दिख रही है तो 66 की वो है भी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, परंतु शीघ्र ही उस विचार को मन से दूर कर दिया। क्या दूर कर दिया? कि मेरी माँ अभी बूढ़ी नहीं हुई है। ओके, and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check standing a few yards away, I looked again at her and looked out at young, और बाहर जवान मतलब कम उम्र के, लिखा पेड़ों को दौड़ते हुए देखा। बाहर जवान पेड़ों को दौड़ते हुए देखा, तो पेड़ थोड़ी दौड़ते हैं। मतलब जवान जो नवयुवक थे उनको क्या करते हुए देखा? दौड़ते हुए देखा।
लेकिन वहीं पर देखा कि पेड़ भी जो नवयुवक होते हैं, मतलब नए होते हैं, तो वो भी कैसे लगते हैं, मतलब प्रफुल्लित खिले हुए लगते हैं। द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, प्रफुल्लित बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलते हुए देखा। मतलब जब हम एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग हो रहा था तो वहाँ पर हमने पेड़ों को देखा और बच्चों को खुशहाल अवस्था में घरों से बाहर निकलते हुए देखा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, लेकिन एयरपोर्ट पर चेकिंग के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, जब हम कुछ दूरी पर थे, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने पुनः किसको देखा, अपनी माँ को देखा। एक बार देखा, एहसास किया, फिर सोचा नहीं अभी गलत है, अभी मेरी माँ क्या है, यंग है। लेकिन फिर जब पुनः हम दूर जाते हैं तो फिर माँ के ऊपर निगाह डालते हैं कि माँ हमारी क्या हो गई है, बूढ़ी हो गई है। आगे लिखा है वैन फेल as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. अब देखिए लिखा गया है वैन फेल as a late winter's moon and felt that old. मेरी जो माँ है ना, कैसी हो गई है, पीली हो गई। एज लेटेड विंटर्स मून, जैसे कि देर सर्द वाली, सर्दी की रात वाली क्या, चंद्रमा। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और पीली सी थी, और वह पुराना जाना पहचाना दर्द। वेन मतलब क्या होता है, पीड़ा, कष्ट। फैमिलियर एच, अब जाना पहचाना, एच मतलब भी दर्द होता है। माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन कब है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा वो केवल इतना कि जल्दी ही तुमसे पुनः मिलूंगी माँ। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, जो कुछ भी हम कर सकते थे केवल एक काम, वो क्या था, मुस्कराना और मुस्कराना और मुस्कराना। क्लियर हो गया। अब देखिए WAN मतलब होता है पेन और कलरलेस, ठीक है, पेल और कलरलेस मतलब पीला रंगहीन जिसको बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो अब आप लोग पहले तो इस पोएम के टेक्स्ट को 2-3 बार आप लोग पढ़ेंगे। टेक्स्ट पढ़ने के बाद फिर इसके वर्ड मीनिंग को आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। वर्ड मीनिंग नोट करने के बाद फिर आप किस पर जाएंगे, एक्सरसाइज पर जाएंगे। तो एक्सरसाइज देखिए वर्ड मीनिंग यहाँ पर भी लिखा गया है, इसको भी आप लोग वीडियो रोक करके वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिएगा। कवित्री किस प्रकार का कष्ट और दर्द महसूस करती है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एच दैट द पोएट फील्स। फिर लिखा है व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, मतलब दौड़ते हुए, उछलते हुए क्यों बताया गया है। व्हाई हैज द पोएट ब्रॉट in the image of the merry children's spilling out of their homes, ठीक, मतलब ये बचपन की चीज़ों को याद करती है यहाँ पर। why has the mother been compared to the late winter's moon, ऐसा क्यों कंपेरिजन किया गया है। इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। और तो चूंकि कुछ इसमें दिया नहीं है, सेंट्रल आइडिया भी आप लोगों को ऊपर बताए ही थे, आप लोग थोड़ा सा ट्राई करेंगे, ठीक है। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करना नहीं, केवल कंप्रहेंशन करना है। कंप्रहेंशन पैराग्राफ दिया जाएगा, उससे क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। तो बाकी एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। आप लोग अब अपने चैप्टर को अच्छी तरीके से क्या करें, तैयार करें। चैप्टर का नाम फिर से आप लोग देखिए, माई मदर एट 66, पोएटेस कमला दास। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।